आईडी लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड सरनेम लिखा हुआ है, क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, जेंडर, एज, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। कस्टमर चर्न का मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इज अ टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कस्टमर लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट आप बार बार खरीद रहे हो, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दोगे, आप किसी कंपनी का कस्टमर बनना बंद कर दोगे। ठीक है, तो कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन के अंदर कस्टमर कब एग्जिट ले सकता है, कब आपका कंपनी छोड़ सकता है, वो वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसको मॉडल किया जाता है यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेटा है, उसको मैं रीड करता हूँ। सी, रो नंबर 1 में कस्टमर आईडी दिया हुआ है, उसका सरनेम दिया हुआ है, उसका क्रेडिट स्कोर दिया हुआ है, कुछ क्रेडिट स्कोर होगा, फिर उसका ज्योग्राफी, ही इज फ्रॉम फ्रांस, सॉरी शी इज फ्रॉम फ्रांस, जेंडर इज फीमेल, एज 42, टेन्यूअर 2 साल से है, बैलेंस 0 और कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पे डेटा, एंड दैट कस्टमर हैज एग्जिटेड। 1 का मतलब एग्जिटेड, 0 का मतलब नॉट एग्जिटेड। ठीक है, 1 का मतलब एग्जिटेड, 0 का मतलब नॉट एग्जिटेड। तो हर कॉलम का रियल मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि 1 का मतलब कस्टमर छोड़ चुका है कंपनी को, ही इज नो लॉन्गर द कस्टमर ऑफ दिस कंपनी, एंड 0 का मतलब ही स्टिल देयर। ठीक है, एग्जिटेड, नॉट एग्जिटेड इस आखिरी वाले कॉलम का है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसे मॉडल करना है। मॉडल करना है मतलब वी हैव टू ट्रेन ANN का एल्गोरिदम इन सच अ वे दैट इफ आई आस्क द एल्गोरिदम दैट if I am having credit score of 500 and if I am from Spain, I am male of 53 years of age and so whether this customer will exit or the customer will remain there as the company's customer, तो उसका वो आंसर देगा येस और नो के अंदर, 1 या 0 के अंदर आंसर देगा। सो दिस इज नथिंग बट कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन। ठीक है, तो अगर हम गूगल पे भी जाते हैं, अगर हम देखते हैं चर्न, CHURN, चर्न, अरे कस्टमर चर्न, देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमर चर्न इज द नंबर ऑफ कस्टमर हु स्टॉप यूजिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट। मतलब वो कंपनी का कस्टमर है कि नहीं है, वो रुकेगा या फिर कोई कस्टमर चला जाएगा, उसकी मॉडलिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, सो यू कम ओवर हियर, ये कोड ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, एंड विंडो इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इफ यू सी दिस फर्स्ट इंपोर्ट पैंडास नमपाई, ये सब किया हुआ है। वार्निंग इसलिए किया हुआ है क्योंकि बहुत बार वो वार्निंग के मैसेजेस है ना बहुत सारे आ जाते हैं, सो हिंस वार्निंग का फिल्टर दे दिया है कि इग्नोर कर दो वार्निंग। ठीक है, एंड देन ये करने के बाद व्हाट आई हैव डन इज ओवर हियर, इफ यू सी केयरफुली इन दिस सेक्शन, df नाम का एक डेटा फ्रेम लिया है, फिर pd.read_csv करने के बाद यहाँ पर हमारा जो कस्टमर चर्न अंडरस्कोर मॉडलिंग का .csv फाइल है, दैट हैज बीन अपलोडेड ओवर हियर। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ से उसका जो पाथ है वो कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये पाथ कॉपी करने के बाद इसका पाथ हैज बीन रिटन ओवर हियर। सो इफ आई शिफ्ट एंटर, तो वो बताएगा कि इस एक्सेल शीट के अंदर हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर और हर कॉलम की क्या खासियत है, दैट दे विल टेल। ठीक है, तो वही मैंने पहले ही बोला कि वी विल नॉट राइट एनी कोड ओवर हियर सिंस वी हैव रिटन। आप लोगों ने होमवर्क भी किया था, आई थिंक 25 स्टूडेंट्स ने भेजा भी है मुझे ANN का, तो अभी तक उतना प्रैक्टिस हो गया होगा, अदरवाइज इट विल टेक अनदर 1 आवर फॉर ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो इफ यू सी ओवर हियर, तो ये जो कॉलम है रो नंबर, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडलिंग में रो नंबर का क्या काम, ध्यान से सुनो। वेन एवर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग, आपको जो एक्सेल शीट दिया है जरूरी नहीं है कि उस एक्सेल शीट के अंदर जितने भी कॉलम है सारे के सारे कॉलम्स को यूटिलाइज करना है। मुझे बताइए रो नंबर का कोई कस्टमर एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, उससे क्या लेना देना, ये तो सिर्फ एक डेटा शीट है। तो रो नंबर का कोई रिलेशन नहीं है कस्टमर के बाहर निकलने से। सिमिलरली कस्टमर आईडी का भी कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस कॉलम वी डोंट वांट, इट इज ऑफ नॉट नेसेसरी। इवन कस्टमर आईडी वी डोंट वांट, कस्टमर आईडी का क्या लेना देना एग्जिटेड से। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। समझने की कोशिश करो, आपका CGPA, अगर मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा जो है 3.5 आवर्स पढ़ता है, नंबर ऑफ आवर्स, तो उसको कितना CGPA मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल उसको मिलता है से 8.5 CGPA। दूसरा बच्चा है वो पढ़ रहा है 2.2 आवर्स, उसको मिल रहा है 7.5 CGPA। मैं बोलता हूँ चलो मॉडल करो इसको, इसका एक ANN से ट्रेनिंग करो, लेकिन मैं आपको डेटा शीट में ऐसे देता हूँ, स्टूडेंट नंबर, दिस इज स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर का क्या लेना देना CGPA से, तो ये वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज स्टूडेंट नंबर हैज गॉट, रोल नंबर हैज गॉट नथिंग टू डू विद CGPA।
सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख दिया, जैसे निशांत, आशा, ऐसे कुछ मैंने नाम लिख दिया, तो स्टूडेंट के नाम से क्या लेना देना सीजीपीए से? नाम से सीजीपीए नहीं मिलता है। सो ओनली नंबर ऑफ आवर्स हैज गॉट गुड रिलेशनशिप विद सीजीपीए। जैसे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा तो सीजीपीए बढ़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स कम होगा तो सीजीपीए भी कम होगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओनली दोज कॉलम्स नीड टू बी केप्ट इन दी डेटा शीट विच कॉलम्स हैव रिलेशनशिप विथ योर आउटपुट। आउटपुट मतलब जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे एग्जिटेड, कस्टमर ने एग्जिट किया या नहीं किया, उसका रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ इन सब चीजों से हो सकता है। क्रेडिट स्कोर, ज्यादा क्रेडिट स्कोर है तो रुकेगा, नहीं है तो नहीं रुकेगा, और वाइसे वर्सा। ठीक है। ज्योग्राफी से भी हो सकता है। ठीक है। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपका प्रोडक्ट सपोज फ्रांस के अंदर नहीं बिक रहा है ज्यादा, ठीक है, तो फ्रांस वाले लेना बंद कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी से लेना देना है। जेंडर से हो सकता है, आप ऐसी चीजें बेच रहे हो जो सिर्फ फीमेल खरीदेंगे, लिपस्टिक मेन नहीं खरीदेगा। एज से लेना देना हो सकता है, टीन्यूअर, बैलेंस, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैज, कार्ड और एक्स वाई जेड चीजें। लेकिन वो सरनेम, कॉलम आई, कस्टमर आईडी एंड रो नंबर, इन तीनों कॉलम की हमें जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर दीज थ्री कॉलम्स। ठीक है, तो इन तीनों कॉलम को सबसे पहले ना डिलीट करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, वी नीड टू डिलीट ऑल द थ्री कॉलम्स बिफोर एनालिसिस। हम क्या करते थे, एक्स निकालते थे, वाई निकालते थे। एक्स वाई निकालने से पहले अब एक डेटा शीट खुद बनाना है जिसमें रो नंबर, कस्टमर आईडी, सरनेम नहीं चाहिए। सो व्हेन वी मूव डाउनवर्ड्स, इफ यू सी केयरफुली ओवर हियर, वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे तीन कॉलम्स को ड्रॉप करने की बात की गई है। इफ यू सी ओवर हियर, जो हमें नहीं चाहिए उसको ड्रॉप कर दो। तो क्या क्या ड्रॉप करना है? डीएफ डॉट ड्रॉप। डीएफ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस डेटा फ्रेम का नाम इज नथिंग बट डीएफ। जो एक्सेल शीट है उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया हुआ है डीएफ। सी केयरफुली, सी। सो दिस इज द डेटा शीट, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन मॉडलिंग। ये जो डॉट सीएसवी था उसको क्या नाम दिया है? डीएफ। तो डीएफ में से क्या ड्रॉप करना है? रो नंबर वी हैव टू ड्रॉप, कस्टमर आईडी वी हैव टू ड्रॉप एंड सरनेम वी हैव टू ड्रॉप। जो भी चीजें आपको ड्रॉप करनी है उसको इस कॉलम में लिख देना है, कौन से कॉलम ड्रॉप करने हैं, एंड स्क्वायर बना के उसका नाम लिख के उसको इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे डालने हैं। इफ यू डोंट गिव इन्वर्टेड कॉमा तो एरर देगा। ठीक है। एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि आपको कॉलम्स डिलीट करने हैं। ठीक है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब ये इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये होता है कि अब जो ये डेटा शीट है ना डीएफ, वो परमानेंटली चेंज हो चुका है। अगर मैं इधर इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखता तो क्या होता कि अभी तो वो चेंज कर देता, मतलब डिलीट कर देता कॉलम, लेकिन अगर आप फिर से उसको रन करोगे ना तो फिर से वो ये वाले कॉलम को लेके आ जाएगा, रो नंबर, कस्टमर आईडी एंड सरनेम। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मतलब परमानेंटली डिलीट कर दो, फॉल्स मतलब अभी के लिए डिलीट कर दो, लेकिन जब आप फिर से रन करोगे तो ये सब फिर से आ जाएगा, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। सो हमेशा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ही लिख देना चाहिए। ठीक है। तो ये डिलीट वाला कमांड देने के बाद यू सी डीएफ डॉट हेड लिखा हुआ है। डीएफ डॉट हेड का मतलब प्रिंट करते वक्त सिर्फ 5 ही रोज को आप प्रिंट करो। इफ यू राइट ओनली डीएफ और हिट कर दोगे एंटर तो पूरा का पूरा दिखाएगा कितने रोज आर अवेलेबल। ठीक है। तो यू कैन रन इट, सब लोग उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चलो डीएफ हेड हटा देता हूँ और इसको एक बार शिफ्ट एंटर करके देखते हैं। यू सी 10,000 रोज है वहां पे, लेकिन व्हेन यू डू df dot head, what happens is in df dot head it will show only 5 rows। 5 rows इसलिए क्योंकि 5 rows से पता चल जाता है ना इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में। ओके, where it went, see it is giving me error because मैंने ऊपर से रन नहीं किया है, शायद से फिर से मुझे रन करना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ आई डू df dot head, प्लीज ट्राई करो इतना, एक बार इसे रन करके देखो सब लोग। Why it is giving me error? Row number, customer ID, surname are, समझ में आया अभी? Can someone tell me why it is giving me this error? Can someone tell me why it is giving me this error? Can someone tell me? मैसेज करो, मुझे एरर क्यों मिल रहा है? पहले बार रन हुआ अच्छे से, अब ये मुझे क्यों एरर दे रहा है?
बहुत ही जेन्युइन रीजन है हाँ इसके पीछे। पहले तो वो रन हो गया बट नाउ इट इज गिविंग मी एरर, कैन समवन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाई इट इज हैपनिंग। लेट मी सी। तब तक मैं इसको पॉज करता हूँ क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है फिर। ठीक है, आई रिपीट अगेन। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू डालने की वजह से वो एक बार रन करने में ये डिलीट हो गया था, तो नए डीएफ के अंदर दिस इज नॉट देयर, तो जब फिर से रन करने के लिए जाओगे तो इट विल थ्रो एन एरर कि इट इज नॉट देयर। यही प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, सो लेट मी डिलीट इट, लेट मी रन इट। तो फिर से एक बार ऊपर से रन करना पड़ेगा। लेट मी सी इफ इट रन्स। ओके, एक बार हो गया रन। चलो, अब देखो यहाँ पर इतना होने के बाद उसको आपको फिर से ऊपर से रन करना पड़ेगा अगर आपको फिर से वो एरर नहीं चाहिए तो। नाउ यू सी व्हाट हैज बीन डन ओवर हियर, केयरफुली यू सी। देखो यहाँ पे, तो अब ये वाले डीएफ के अंदर ना ये सब चीजें नहीं है, रो नंबर नहीं है, कस्टमर आईडी नहीं है, सरनेम नहीं है, ये डिलीट हो चुका है डीएफ में से। इट हैज बीन डिलीटेड। सो इसको एक नए टैब में लेके, क्योंकि फिर से रन करूंगा तो फिर से वो एरर थ्रो करेगा, तो नए टैब में लेके df डॉट हेड लिखता हूँ। सो नाउ इट शुड नॉट थ्रो मी एन सी ओवर हियर। सी ओवर हियर वो सब चीजें जा चुकी है। लेकिन जब मैं इसकी मॉडलिंग स्टडी करूंगा ना, व्हेन आई गो फॉर दी मॉडलिंग स्टडी, अब होगा क्या कि क्रेडिट स्कोर एक नंबर है। हमेशा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में काम कैसे होता है, इनपुट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 इनपुट्स आर देयर। ठीक है, 10 इनपुट्स आर देयर। तो अब वो 10 इनपुट में हमारा न्यूरॉन कैसे वर्क करता है, पहला वाला है का क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर का एक सर्कल बना लिया, पहला क्रेडिट स्कोर है 619। तो कैसे हो रहा था, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2, ऐसे हो रहा था ना। तो यहाँ पे तो नंबर है, तो दिस नंबर इंटू x1 हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ना नंबर के जगह पे लेटर्स हैं, फ्रांस लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा वेट के साथ, इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद द वेट। इवन जेंडर इज अ वर्ड, सो इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय वेट। ठीक है, तो जहां भी आपके इनपुट्स के अंदर कैटेगोरिकल डेटा हो, आई रिपीट अगेन, जहां भी आपके इनपुट्स के अंदर कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा का मतलब ऐसा डेटा जो वर्ड में है नंबर में नहीं है, वैसा वाला डेटा आपको हमेशा प्रॉब्लम पोस्ट करेगा, इट विल ऑलवेज गिव आउट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मॉडल हमेशा नंबर्स के साथ डील करता है। एल्गोरिदम्स विल ऑलवेज डील विद नंबर, इट विल नेवर डील विद वर्ड्स। उसको वर्ड समझ में नहीं आते, उसे सिर्फ नंबर समझ में आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सिर्फ नंबर ही हो रहा है ना, पीछे तो सब मैथमेटिक्स चल रहा है। तो करना क्या है कि दीज थिंग्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स। फ्रांस, स्पेन, फीमेल, मेल, इन सबको क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन से कि लेट फ्रांस बी 1, स्पेन बी 2। ठीक है, सिमिलरली लेट फीमेल बी 1, एंड अगर मेल है इसके अंदर तो मेल बी 2। कन्वर्ट हो गया नंबर के अंदर। तो इसको बोलते हैं एनकोडिंग प्रोसेस। वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो इसमें कैसे इसको किया गया है, बहुत सारे तरीके हैं इनकोडिंग करने के, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखो कैसा किया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, आप लोग रन करके देख सकते हो। यहाँ पे डीएफ जोग्राफी, डीएफ जोग्राफी का मतलब डीएफ नाम के डॉट सीएसवी फाइल में जोग्राफी नाम का जो कॉलम है, ठीक है, उसमें क्या करना है। सो डीएफ जोग्राफी डॉट मैप, फ्रांस के जगह पे 0 डाल दो। अच्छा, इसने फ्रांस को 0 लिया है, जर्मनी को 1 लिया है, स्पेन को 2 लिया है। सो देर आर 3 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। तो फ्रांस को 1 लिया है, जर्मनी को, सॉरी, फ्रांस को 0, जर्मनी को 1 एंड स्पेन को 2 ले लिया है। सिमिलरली जेंडर के अंदर डीएफ जेंडर करके मैप लिखने के बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं डिक्शनरी, डिक्शनरी जैसा क्रिएट कर लिया है। मेल के जगह पे 0 आ गया, फीमेल के जगह पे 1 आ गया। आप कुछ भी डाल सकते हो, मेल को भी 1 लिख सकते हो, फीमेल को भी 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई किसी ने बोला नहीं है कि इसको 0 लेना है, आपके हिसाब से आप एनकोडिंग कर दो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर हायरार्की में करना है, इसको 0 लिख रहे हो तो इसको 1 लिखो, इसको 2 लिखो, उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस थिंग हैज बीन डन। ये करने के बाद जब इसको फिर से हम रन कर रहे हैं, हो गया। अब देखो डेटा डॉट हेड को जब हमने फिर से किया तो क्या हुआ यहाँ पे, इन दिस जेंडर कॉलम, इफ यू सी केयरफुली, इन दिस जेंडर कॉलम 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 किसके लिए है, 1 इज फॉर फीमेल ओवर हियर। तो ये जेंडर में सब फीमेल फीमेल फीमेल, 5 रोज के अंदर। ज्योग्राफी में यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब है फ्रांस, सो दिस 0 इज नथिंग बट फ्रांस। देन 2 इज स्पेन, तो यहाँ पे है स्पेन।
सो कन्वर्ट हो गया, ऑल द वर्ड्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑल द वर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू नंबर्स ओवर हियर। अब जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या कोई भी एल्गोरिदम कैन वर्क, ठीक है। नाउ एनीथिंग कैन वर्क, वर्ड्स में होते हैं तो फिर नहीं होगा वर्क, ठीक है। तो चलो नीचे जाते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी थोड़ा सा फटाफट करेंगे, क्योंकि एक चीज मुझे एक्सप्लेन करने बाकी है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, अभी तक सिर्फ डॉट सीएसवी फाइल ही बना है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ एक डीएफ डेटा फाइल ही बना है जिसका नाम है डीएफ। क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा डेटा प्री प्रोसेसिंग किया है, बहुत 99% ऑफ द टाइम डेटा ऐसे ही मिलता है, खराब डेटा मिलता है, उसे प्री प्रोसेस करना पड़ता है, सारे अनवांटेड कॉलम्स डिलीट करने पड़ते हैं, वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कॉलम कॉलम में कोई एक डब्बा अगर खाली है, मतलब तो उसको भी भरना पड़ता है, वो हम आज नहीं करेंगे, फिल करने का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी इनपुट एंड आउटपुट निकालना है, एक्स विल बी और इनपुट, वाई विल बी और आउटपुट, तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। एक्स निकालने के लिए एग्जिटेड नाम के कॉलम को डिलीट कर दो, वाई निकालने के लिए डीएफ डॉट एग्जिटेड, तो एग्जिटेड नाम का कॉलम हमारा वाई था, इतना आना चाहिए, क्योंकि आपके 2 सेशन हो चुके हैं, तो ये तो बेसिक सा स्टेप है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये वाला स्टेप विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। हो गया, इतना समझ में आया सब लोगों को, सो दैट आई कैन मूव अहेड। नाउ यू सी, नाउ यू सी, अब ये है क्या, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने भी इंटरनेट पे जाओगे, जितने भी कोड्स देखोगे, सारे कोड्स में आपको ये वाला स्टेप दिखाई देगा ही देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विदाउट दिस स्टेप नथिंग हैपेंस। ये स्टेप हमने पहले नहीं किया था, ये हम अभी करने वाले हैं, ये वाला स्टेप, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए चलो आ जाते हैं यहाँ पे, एंड सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों कॉलम्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है। अब देखो, मैंने ना डेटा शीट को छोटा सा कर दिया है सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। फीमेल वॉज कन्वर्टेड इनटू 1, मेल कन्वर्ट हो गया था 0 के अंदर, एंड फीमेल वॉज इन 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जर्मनी फ्रांस उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, अज्यूम कर लो कि वो नंबर्स है। अभी सबसे पहला जो स्टेप हम करते थे ना, दैट स्टेप वाज यू आइडेंटिफाई व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट। तो ये जो पूरा का पूरा कॉलम था, यहां से लेके यहां तक जो भी पार्ट था, दैट वाज योर इनपुट एक्स, एंड ये वाला जो कॉलम था, दैट वाज योर आउटपुट वाई। आई रिपीट अगेन, दिस वाज इनपुट एक्स एंड द अदर कॉलम्स वेर योर कॉलम वाई, एक्स और वाई, इस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया था, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। अभी क्या है ना, एक नया फंडामेंटल आया है जिसका नाम है ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा के लिए। अ, अभी आप लोग के कुछ लोगों के यूनिट टेस्ट के एग्जाम चल रहे हैं, तो आपका पैटर्न क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पुणे और अदर यूनिवर्सिटीज का दो तरीके से एग्जाम होता है। एक होता है एग्जाम जो होता है इंटरनल एग्जाम, है ना, आपका यूनिट टेस्ट 1 एंड यूनिट टेस्ट 2। दूसरा एग्जाम होता है आपका फाइनल एग्जाम, ठीक है। इंटरनल एग्जाम में क्या होता है कि आपका जो टीचर है वो आपको पूरा 3 मंथ्स के लिए सिखाएगा, 3 to 4 मंथ्स के लिए आपके लेक्चर्स चलेंगे, आपको डेली फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स XYZ चीज़ें, अभी तो फर्स्ट ईयर में हो तो वो सब सब्जेक्ट्स चलेंगे। फिर आपको क्या किया जाएगा ना, यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2, 2 बार यूनिट टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किया जाएगा आप लोगों का। तो होता क्या है, इंटरनल एग्जाम के अंदर क्या होता है, या फिर ये 3 महीनों में क्या होता है, टीचर जो भी आपको सिखा रहा है ना उससे आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है। आई रिपीट अगेन, टीचर जो भी आपको सिखा रहा है उससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग की ना ट्रेनिंग हो रही है प्रॉपरली। और दिमाग की जब ट्रेनिंग हो रही है तो पहले यूनिट टेस्ट में चेक किया जा रहा है कि अरे पहले 1.5 महीने में जो सिखाया गया वो बच्चे लोगों ने ठीक से सीखा कि नहीं सीखा। तो यूनिट टेस्ट 1 में क्या होता है कि फिर से आपको एक छोटा सा 20-25 मार्क का टेस्ट दिया जाएगा, उसमें चेक करेंगे कि आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। जैसे 20 मार्क का पेपर है तो आपको मिल रहा है 18 या 19 या जो भी मिल रहा है यहाँ पे।
है ना। फिर से आपको 1.5 महीना, फिर से तो 1.5 महीने का हो गया, फिर से 1.5 महीना पढ़ाएंगे, फिर से एक टेस्ट लेंगे जिसके अंदर फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर से आपको 15, 16, 17 जो भी मार्क्स मिलेगा। तो आपकी दिमाग की ट्रेनिंग यहाँ पे हो गई इंटरनल एग्जाम में, या फिर इन 3 महीनों में, फाइनल एग्जाम के 3 महीनों में आपकी दिमाग की ट्रेनिंग हो गई, मतलब आप रेडी हो फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी गई थी ना 3 महीनों में, वो कैसी ट्रेनिंग दी गई थी? आपको टीचर ने क्या किया? टीचर ने आपको क्वेश्चन भी दिया, पढ़ाते हुए क्वेश्चन भी लिखता है वो बोर्ड पे, और सोल्यूशन भी खुद ही लिखता है और फिर एक्सप्लेन करता है कि देखो ये इस तरीके से होता है। तो टीचर बार बार क्या कर रहा था? क्वेश्चन भी दे रहा था, आंसर भी दे रहा था, क्वेश्चन भी दे रहा था, आंसर भी दे रहा था। इवन जब यूनिट टेस्ट हुआ तो उसके अंदर भी क्वेश्चन बैंक मिल गया कि देखो ये चीजें आ सकती है। ठीक है, सिमिलरली यूनिट टेस्ट 2 में भी वही हुआ, क्वेश्चन बैंक दे दिया, ये चीजें आपकी आ सकती है। तो जो पहले 3 महीने में जो ट्रेनिंग हुई, वो कैसी ट्रेनिंग हुई है? वो ऐसी ट्रेनिंग हुई है, पॉसिबिलिटी है कि फाइनल एग्जाम में आपको यूनिट टेस्ट के अंदर दोनों यूनिट टेस्ट मिला के आपने 95% स्कोर किया है, यूनिट टेस्ट में 95% स्कोर किया है, पर फाइनल एग्जाम में फेल हो गए हो। क्यों ऐसा हुआ? कैन समवन टेल मी? यूनिट टेस्ट में तो पास हो रहे हो, बट फाइनल एग्जाम में फेल हो जा रहे हो। आपके दिमाग की ट्रेनिंग तो हुई थी यूनिट टेस्ट में, बट यू आर फेलिंग इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कैन समवन टेल मी? देर आर पॉसिबिलिटीज, हर बार होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में कि बच्चा तो यूनिट टेस्ट में 20 में से 20 ला रहा है, बट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाके 80 मार्क्स या 100 मार्क्स में से पासिंग लेके आता है या फेल हो जाता है। कैन समवन टेल मी व्हाई इज दिस हैपनिंग? यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, व्हाई दिस इज हैपनिंग। कम ऑन समवन, if my voice is audible. यस, जैसे सूरज ने लिखा बिकॉज सेम में जो आया था वॉज डिफरेंट देन यूटी। नितांशु ने लिखा है सर द प्रिडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट एज कंपेयर टू यूटी। दे आर समवॉट करेक्ट। देखो, 90% ऑफ द कॉलेजेस में ये देखा जाता है कि जो यूटी में तो 90-95% मिल जाता है, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बच्चों को केटी भी लग जाता है या फिर बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। होता क्यों है अब समझ लो, इसको मैं कोरिलेट करने वाला हूं हमारे एल्गोरिदम के साथ में। होता क्यों है ऐसा? सूरज ने अभी एकदम सही लिखा है, यूटी में एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता होते हैं। यूटी के अंदर इन 3 महीनों में जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, मैं फिर से यहां पे लिखता हूं 3 मंथ्स, जो आपका एकेडमिक्स चलता है, यहां पे फाइनल एग्जाम, यहां पे होता है यूटी। ठीक है, यूटी में आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया था। जनरली टीचर्स क्वेश्चन बैंक देते ही हैं यूटी के अंदर 99% कॉलेजेस में। क्वेश्चन बैंक देने की वजह से क्या हुआ, बच्चों को पता चल गया अरे यही आने वाला है। तो अगर यूटी 1 में 3 मॉड्यूल आने वाला है और बच्चों को पता है कि एक मॉड्यूल में से मुझे 2 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो डेफिनेटली वो 20 में से 19-18 तो लेके ही आएगा। लेकिन जब वो फाइनल एग्जाम देने जाता है, वो क्वेश्चन ही नहीं आता जो यूटी में आया था, क्योंकि वो तो वही पढ़ के गया था। तो यूनिट टेस्ट में क्या होता है, बायस नेचर होता है। बायस, बायस मतलब टीचर्स के बायसनेस की वजह से आपका दिमाग अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता। दिमाग की अच्छी ट्रेनिंग कैसे होगी? जब आपका टीचर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं देगा। क्वेश्चन बैंक नहीं देगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे। 2 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे थे ना एक मॉड्यूल से, अब आप 12 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे हर मॉड्यूल से। तो आपकी दिमाग की ट्रेनिंग अच्छी होगी और फाइनल एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बायस। ठीक है, सो ये बायसनेस की वजह से फाइनल एग्जाम में आपके रिजल्ट जो है वो खराब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक नाम दे सकता हूं कि यहां पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ट्रेन करने के लिए, उसको बोला जाएगा ट्रेनिंग का क्वेश्चन या ट्रेनिंग डेटा। फाइनल एग्जाम में अलग क्वेश्चन आएंगे, यूटी में अलग, फाइनल में अलग। तो फाइनल के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसको बोलेंगे टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा, ये टेस्टिंग डेटा से समझ में आएगा कि आपको कितने अच्छे से सब्जेक्ट समझ में आया है। जैसे सीईटी के एग्जाम में 1 साल तक बैठ के सीईटी का पूरा बुक पढ़ लिया, ठीक है, तो वो जो भी टीचर पढ़ा रहा था दैट वाज योर ट्रेनिंग डेटा। आपको क्वेश्चन भी मिल रहा था, आपको आंसर भी मिल रहा था साथ में। लेकिन सीईटी के एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं आए, 1-2 आ गए होंगे पर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आए। तो जिन बच्चों को 99.99 परसेंटाइल मिला, उसका क्या मतलब है? उस बच्चे का दिमाग का ट्रेनिंग अच्छा हुआ था, उसने टेस्टिंग डेटा में टेस्ट करते वक्त, उसके दिमाग का टेस्ट करते वक्त उसने अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है, तो इसी फंडामेंटल के बेसिस पे आपका जो भी डेटा होता है, आई रिपीट अगेन, इसी के फंडामेंटल के बेसिस पे
आपका जो भी डेटा होता है, योर कंप्लीट डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं आपके डेटा को। पहले पार्ट को बोला जाता है ट्रेनिंग डेटा सेट, दूसरे पार्ट को बोलते हैं टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट। तो मेरे पास यहां पे अभी फिलहाल के लिए सपोज 13 डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, अराउंड उसका 25% ऑफ द डेटा सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। देखो इतना डेटा जो है ये मैं सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में मैं इतना ही डेटा डाल रहा हूं। आउट ऑफ 13 डेटा इतना ही डेटा डाल रहा हूं, जानबूझ के इतना ही डाल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे ट्रेन होता है, मैंने पहले भी बताया था सॉफ्टवेयर कैसे ट्रेन होता है ना। सॉफ्टवेयर कैसे ट्रेन होता है, ऐसे जो भी है उसके इनपुट न्यूरॉन, फिर X1 W1 X2 W2 XYZ करते करते सॉफ्टवेयर कुछ तो प्रिडिक्शन देगा। अगर सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्शन दिया है 1, तो ये प्रिडिक्शन जो है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर होता है ना। कंपेयर होता है मतलब सॉफ्टवेयर ने एक्चुअल वैल्यू भी देख लिया है। सॉफ्टवेयर एक्चुअल वैल्यू देख रहा है, मतलब कि जब क्रेडिट इतना, ज्योग्राफी में फ्रांस है, जेंडर ये है, एज ये है, तो सॉफ्टवेयर को पता है ना कि वो एग्जिट हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के वक्त आंसर देख लेता है। जैसे कि यूनिट टेस्ट के वक्त यू ऑलरेडी नो व्हाट इज गोइंग टू कम। यूनिट टेस्ट के वक्त यू नो व्हाट इज गोइंग टू कम। तो यूनिट टेस्ट में जो आपकी दिमाग की ट्रेनिंग होती है उसमें इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं मिलती। ठीक है, तो ट्रेनिंग के वक्त हमें आंसर दिखाना पड़ता है एरर कम ज्यादा करने के लिए। तो इसीलिए जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है ना, वो सिर्फ इतने डेटा से ही करेंगे। पिछले वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरा ही डेटा डाल दिया था, वो उस टाइम पे मैंने नहीं सिखाया था। तो ट्रेनिंग के वक्त इतना ही डेटा डालेंगे। उसके बाद सपोज एल्गोरिदम एक्यूरेसी दे रहा है सपोज 80%, तो अरे मैं बोलूंगा अरे 80% की एक्यूरेसी दे रहा है, बहुत अच्छा एल्गोरिदम, बहुत अच्छा एल्गोरिदम। बट ये वाली एक्यूरेसी हम यूटिलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा से मिला हुआ है, जो डेटा आपने फीड कर दिया है। कितना अच्छा होगा ना, यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 में जितने मार्क्स मिले वही आपके रिजल्ट पे आ जाए, तब तो सबको 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स कम रखा जाता है, इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फाइनल एग्जाम के मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज का ये होता है। और इससे डिसाइड होगा कि आप पास हो गए या फेल हो गए। इसीलिए एक दूसरा डेटा है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिंग डेटा। ये है टेस्टिंग डेटा जो सॉफ्टवेयर ने अभी तक नहीं देखा, जैसे आपके फाइनल एग्जाम में होता है कि सॉफ्टवेयर ने अभी तक नहीं देखा है। ये डेटा अब हम फीड करके देखते हैं कि भाई एक्यूरेसी कितनी है। अब अगर एक्यूरेसी या रिजल्ट में अगर आ गया 80% प्लस, तब बोलेंगे कि चलो एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर यहां पे एक्यूरेसी आ गया 65%, जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको मिल रहा है 6 CGPA, UT1 UT2 मिला के अगर देखूं तो मिल रहा है 9 CGPA, ये तो गलत बात हो गई ना। तो यहाँ पे अगर 65 मिला, इसका मतलब आपकी दिमाग की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई। ये जो डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज हुआ था वो आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं किया है। हेंस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखने के लिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आपका ट्रेनिंग की एक्यूरेसी 85 प्लस होनी चाहिए, एंड टेस्टिंग की एक्यूरेसी भी 85% प्लस होना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं फिर से लिखता हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, टेस्टिंग डेटा क्या होता है, दो डेटा हम क्यों यूज करने वाले हैं? ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं कि एल्गोरिदम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है वो जानने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ट्रेनिंग डेटा से जो एक्यूरेसी मिली है जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वो 85% प्लस होना चाहिए। एंड टेस्टिंग डेटा से जो एक्यूरेसी मिली है वो भी 85% प्लस होना चाहिए, या 85% होना चाहिए। मतलब सपोज मेरे को ऐसा मिला, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मिल गई 87, टेस्टिंग की मिल गई 86, चलेगा। दिस एल्गोरिदम इज ओके, गुड टू गो इन मार्केट, मार्केट में बिक सकता है ये एल्गोरिदम। लेकिन मेरे को मिल रहा है ट्रेनिंग एक्यूरेसी 98% एंड टेस्टिंग मिल रहा है मुझे 69%, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब एल्गोरिदम के ट्रेनिंग फेज में कुछ तो बायस हुआ है, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे ठीक से ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, टेस्टिंग में गड़बड़ हो रहा है। बच्चा यूटी में तो अच्छा कर रहा है पर फाइनल एग्जाम में फेल हो जा रहा है। सो दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट गुड टू गो इन द मार्केट, रिजेक्ट हो जाएगा। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा, व्हाट इज टेस्टिंग डेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। अब देखो यहाँ पे, तो ये हमारे हो गए। तो जब भी आपको कोई भी डॉट CSV फाइल मिले तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करना पड़ता है।
ट्रेनिंग डेटा इज ऑलवेज अराउंड 70% टू 80%। ट्रेनिंग डेटा ना हमेशा 70% से 80% होता है। जैसे कि तेरा था तो इसमें से अराउंड 80% डेटा आप ट्रेनिंग के लिए डालते हो, अराउंड 20% या 25% डेटा, 30% भी कुछ लोग डालते हैं, वो आप टेस्टिंग के लिए डालते हो। क्यों ऐसा? वो इसीलिए, समझने की कोशिश करो ना, सीईटी के लिए कितना साल पढ़ा? 1 ईयर पढ़ा। एग्जाम कितने टाइम का था? 3 आवर्स का एग्जाम था या 4 आवर्स का एग्जाम था। तो सीखने के लिए ज्यादा वक्त जाता है, तो सीखने के लिए ज्यादा डेटा चाहिए। टेस्ट करने के लिए तो 4 डेटा पे भी टेस्ट हो जाएगा कि कैसा परफॉर्म कर रहा है वो। तो इसलिए ट्रेनिंग के लिए ज्यादा डेटा दिया जाता है, टेस्टिंग के लिए कम डेटा दिया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये है इनपुट ट्रेनिंग डेटा। तो मैं इसको लिखता हूं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। ध्यान से सुनो, येलो वाला ट्रेनिंग डेटा है ना, ट्रेनिंग डेटा है। तो एक्स ट्रेन इनपुट का ट्रेनिंग डेटा एंड दिस इज आउटपुट का ट्रेनिंग डेटा। आउटपुट क्या है? वाई है ना। तो अब मैं वाई नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, या वाई ट्रेन भी लिख सकते हो। ठीक है। अब ये टेस्टिंग डेटा हो गया ना, ये एक्स इनपुट है, सो दिस इज टेस्टिंग डेटा इतना, सो दिस इज एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, या एक्स टेस्ट भी लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट वाई टेस्ट। तो अब एक्स और वाई कुछ नहीं है, अब 4 तरीके के डेटा हो गए, ट्रेनिंग, इनपुट ट्रेनिंग डेटा, आउटपुट ट्रेनिंग डेटा, इनपुट टेस्टिंग डेटा, आउटपुट टेस्टिंग डेटा। ठीक है। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ट्रेनिंग के लिए हम क्या डालेंगे? एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, तो एक एक्यूरेसी यहां से मिलेगी। टेस्टिंग के लिए क्या डालेंगे? एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कम बैक ऑन एल्गोरिदम। अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। ध्यान से देखो, अभी ये वाला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है ना, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन। सी दिस, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है जिसका नाम है ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट नाम की लाइब्रेरी। इसको इंपोर्ट किया है फ्रॉम साइकिट लर्न, एसके लर्न से इंपोर्ट किया है यहाँ पे। अब देखो क्या किया है, आपके एक्स को और वाई को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक्स को और वाई को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ओ मैंने हटा दिया ये वाला। ठीक है। तो एक्स को वाई को दो दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो दो पार्ट में कैसे? ये पूरा मेरा एक्स था ना, ये पूरा मेरा एक्स था, ये जो सर्कल है। सो दिस एक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कैसे? एक्स ट्रेन, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, है ना, येलो वाला ट्रेन, पिंक वाला टेस्ट। सिमिलरली ये जो पूरा वाई था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वाई अंडरस्कोर ट्रेन एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट। वही यहाँ पे किया गया है, सी ओवर हियर। सो एक्स में से क्या निकलेगा? एक्स में से निकलेगा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एंड एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, एक्स को डिवाइड करोगे तो मिलेगा एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है इस तरीके से, मुझे वहां पे नहीं लिखना चाहिए था। जब वाई को स्प्लिट करोगे तो आपको मिलना चाहिए वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। कहाँ से मिलेगा? ये वाले एक्स से मिलेगा। वाई ट्रेन वाई टेस्ट कहाँ से मिलेगा? ये वाले वाई से मिलेगा। ठीक है। और किसके फंक्शन की वजह से मिल रहा है? ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट वाले फंक्शन से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट साइज इक्वल टू 0.25, मतलब जो टेस्टिंग डेटा है दैट इज 25%। ठीक है। टेस्टिंग डेटा 25% का मतलब, यहाँ पे देखो, ये जो पिंक कलर वाला पार्ट है वो 25% है और ये 75% है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सिर्फ हमेशा टेस्ट साइज के बारे में ही बातें करते हैं, ट्रेनिंग साइज का वहां नहीं लिखते। ऑटोमेटिकली अगर टेस्ट साइज 25% है तो ट्रेनिंग क्या होगा? 75%। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है। तो ये करने की वजह से अब देखो मुझे क्या मिला, 4 चीजें मिल रही है यहाँ पे। 4 चीजें क्या क्या मिला? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। ठीक है। देखो यहाँ पे तो आपको ना 4 मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट 4 मैट्रिक्स। कहाँ है 4 मैट्रिक्स? सी दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा, एंड देन यू हैव सेकेंड मैट्रिक्स टेस्टिंग डेटा, एक्स का। वाई का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है वाई का। ठीक है, 4 मैट्रिक्स मिलेगा आप लोगों को। अब आ जाओ आपके पुराने वाले स्टाइल में, इसको रन करो। एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया है, रन करो, मॉडल को कंपाइल करो। अब ध्यान देना, यहां पे मैंने लिखा है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन,
जानबूझ के एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिखा है, एक्स वाई नहीं लिखा है। एक्स वाई लिखोगे फिर भी रन होगा, लेकिन सिर्फ एक्स और एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिखा हुआ है, मतलब हम कौन सा वाला डेटा पास कर रहे हैं, what data we are passing for training the algorithm, we are passing only this much data, हम सिर्फ ये वाला x डाल रहे हैं एंड वी आर पुटिंग ओनली ये वाला y। ठीक है, ये पिंक वालों को हम टच नहीं कर रहे हैं अभी, ट्रेनिंग के लिए बस ये डाल रहे हैं विच वॉज एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ये डाल रहे हैं। पहले सिर्फ एक्स और वाई डालते थे, याद करो, एक्स वाई डालते थे, अभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये हो गया, चलो अब इसको रन करते हैं। इपॉक ले लेता हूं 100, अब ज्यादा नहीं है गाइस, थोड़ा सा और पार्ट है। सो सी योर एक्यूरेसी, नो इट इज नॉट गोइंग दैट मच गुड। सो बहुत ही खराब एक्यूरेसी मिल रहा है इसके अंदर, तो वो आप लोग को उस पर काम करना पड़ेगा। आप लोग 100 मत लो, आप लोग 10-12 ही लो, घर पे आराम से 1000 तक जाना। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग अहेड, इट इज़ नॉट मूविंग अप। और इसमें बहुत सारी वैलिडेशन वाली भी चीज़ें थी जो नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो एक्यूरेसी 0.2 पे ही गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम आप लोगों को, अब आ जाते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब टेस्टिंग की एक्यूरेसी कैसे निकलती है, हम लोग क्या करेंगे ना, अब एल्गोरिदम की ट्रेनिंग हो चुकी है, 20% एक्यूरेसी मिल रहा है हम लोग को। तो अब हम लोग सॉफ्टवेयर को पूछेंगे कि क्रेडिट स्कोर 500 टेस्टिंग के लिए, फ्रांस है, जेंडर मेल है, ये एज बैलेंस और इन सब चीज़ों को अगर हम डालेंगे तो तुम्हारा प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई प्रिडिक्टेड। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग हो चुकी है, आपका यूनिट टेस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तुम्हारा यूनिट टेस्ट खत्म हो चुका है, अब एग्जाम में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर ट्रेन हो चुका है ना, अब सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करेगा, जीरो है ना, तो अब सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करेगा कि आंसर जीरो मिल रहा है पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले का सब डेटा डाला तो आंसर मिल रहा है 1, तीसरे में जीरो, चौथे में भी जीरो मिल रहा है। सो दिस इज नथिंग बट y predicted value, huh? This is nothing but y predicted value and this was your y actual value। ठीक है, तो y actual क्या था, y अंडरस्कोर टेस्ट, ये y टेस्ट का डेटा था ना, ये वाला y टेस्ट का डेटा था, एंड ये y प्रिडिक्टेड का डेटा है। एक्यूरेसी कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सा, एक्यूरेसी निकालने के लिए ये वाला ट्रू डेटा सही है, ये वाले में गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो कितने सही हो गए, 3 सही हो गए आउट ऑफ 4। ठीक है, तो 75% की एक्यूरेसी ऐसे। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। तो एक्यूरेसी निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालना है, तो सॉफ्टवेयर से पहले वाई प्रिडिक्टेड निकलवाना पड़ेगा ना, तब हम देखेंगे कि ये प्रिडिक्टेड और एक्चुअल सेम है तो यस, ये प्रिडिक्टेड 1 है, ये एक्चुअल 0 है तो गलत हो गया प्रिडिक्शन, तो 0 0 है तो यस, 0 0 है तो यस, फिर 75%, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, उसके लिए पहले पहले प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू को निकालने के लिए व्हाट हैज बीन डन इज, सी हियर, वाई प्रिडिक्टेड निकालने के लिए फिर ये वाला यूज किया गया है यहाँ पे, वाई प्रिडिक्टेड इज इक्वल टू मॉडल, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल मतलब ये जो मॉडल आप लोगों ने बनाया था ना, हमने लिखा था देखो, मॉडल डॉट एड, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए मॉडल था, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किस चीज को प्रिडिक्ट करना है, एक्स टेस्टिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना है। क्यों टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्यों टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना है, टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट करना है मतलब ये वाला डेटा को प्रिडिक्ट करना है ना, दिस इज एक्स टेस्ट, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो क्यों, समझ में आया क्यों लिखा है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, किस चीज को प्रिडिक्ट करना है, ब्रैकेट में लिखा है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट क्यों लिखा है, वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट को लाने के लिए। तो वाई प्रिडिक्टेड डेटा, देखो ये वाई प्रिडिक्टेड है पहला वाला, लेट मी चेंज द कलर, तो ये पहला वाला है ना, दिस इज फर्स्ट वाला वाई प्रिडिक्टेड ना, तो वाई प्रिडिक्टेड ये पहला वाला जीरो है, वो वाई प्रिडिक्टेड लाने के लिए क्या वैल्यू डाला गया है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये वाला वैल्यू, फर्स्ट वाला रो,
तो ये फर्स्ट वाला रो है क्या? दिस इज नथिंग बट एक्स टेस्ट ना, दिस इज एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट तो क्या प्रिडिक्ट करना है? एक्स टेस्ट की वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी वाई प्रिडिक्ट। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट इज वाई प्रिडिक्टेड और वहां पे एक्स टेस्ट क्यों लिखा हुआ है? डिड यू गाइज अंडरस्टैंड? इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसके बाद पूरा एआई में यही सब चीजें हैं, पूरे एआई में यही सब चीजें हैं, सिर्फ यही एक डिफिकल्ट पार्ट है। ठीक है, चलो एक डिफिकल्ट पार्ट हो गया, दूसरे डिफिकल्ट पार्ट पे जंप करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखो क्या है, y प्रिडिक्ट इज इक्वल टू y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट ग्रेटर देन 0.5। ये क्या है अभी ग्रेटर देन 0.5 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड देन ये आखिरी का ही स्टेप है हाँ, इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे कुछ भी लिखो तो वो मिटता ही नहीं है, इट डजंट गो बाय। ठीक है, यहाँ पे जगह लिखते हैं यहाँ पे, चलो थोड़ा सा ही है अभी टाइम एंड नाउ वी विल वाइंड अप क्योंकि ये आखिरी स्टेप है। अब देखो जब भी सॉफ्टवेयर आपको वाई प्रिडिक्ट का वैल्यू देता है ना तो डायरेक्टली जीरोस और वंस में नहीं देता है। हमेशा देखो मैंने इधर क्या बोला था कि वो देगा जीरो या फिर देगा वन, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे वो देगा जीरो या फिर वो देगा क्या वन, है ना? ऐसा नहीं होता है, सॉफ्टवेयर जीरो और वन में आंसर नहीं देता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, स्पेशली ओवर हियर। वो आंसर कैसे देता है? वो देता है प्रोबेबिलिटी में आंसर देता है। याद करो मैंने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मूला ई रेस टू माइनस ऑफ आंसर, ये क्या आंसर दे रहा था? सीधा वन नहीं देता है, जीरो, कभी कभी वन जीरो देता है, पर ये ऐसे भी तो दे सकता है 0.75। तो 0.75 से क्या समझे हम कि वन है या जीरो है आंसर? अगर आप रिकलेक्ट करो तो ये था आपका एक्टिवेशन फंक्शन। पहले स्टेप क्या था? x1 w1 x2 w2 x3 w3, ये होने के बाद ये आंसर था, है ना? ये आंसर हम उठा के यहाँ पे रख रहे थे सेकेंड स्टेप में एक्टिवेशन में। तो अगर इसका आंसर मिला 0.75 तो हमें तो जीरो और वन में आंसर चाहिए, 0.75 में एल्गोरिदम आंसर दे रहा है। तो 0.75 इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज द प्रोबेबिलिटी कि 75% ही इज श्योर दैट द आंसर इज पॉजिटिव, 75% ही इज श्योर दैट द आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? आंसर प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट यू गाइज विल पास इन एग्जामिनेशन इज 0.9, मतलब 90% मैं श्योर हूं कि आप लोग पास हो जाओगे 90%। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। तो हम करते क्या है, हम बोलते हैं कि 0.5 के ऊपर अगर आंसर आएगा, इफ द आंसर इज ग्रेटर देन 0.5 तो उसको वन कंसिडर करो। इफ द आंसर इफ द आंसर इज लेस देन 0.5 तो उसको जीरो कंसिडर करो। वेरी सिंपल। अगर वन अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ आंसर, ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन फंक्शन, अगर आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 दे रहा है तो वन कंसिडर करो, लेस देन 0.5 का आंसर दे रहा है तो जीरो कंसिडर करो। इसीलिए यहां पे किया है। अब मेरे को एक्चुअली वाई प्रेडिक्ट नहीं मिला है, अभी मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिला है वाई प्रेडिक्ट का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे कन्वर्ट करना है, तो वाई प्रेडिक्ट इज इक्वल टू वाई प्रेडिक्ट ग्रेटर देन 0.5 ऐसे लिखोगे। तो 0.5 के ऊपर वाले को ट्रू बोला जाएगा, नीचे वाले को फॉल्स। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर पाइथन के लैंग्वेज में ट्रू का मतलब वन, फॉल्स का मतलब जीरो। ट्रू इज वन, फॉल्स इज जीरो। तो पुराने वाले जो पाइथन थे ना, पुराने वाले वर्जन, उसमें वन जीरो करके आंसर आता था, अभी ये लोग ट्रू फॉल्स करके लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को यहाँ पे ग्रेटर देन 0.5 क्यों लिखा हुआ है? वाई प्रिडिक्टेड तो मिल गया था पर प्रोबेबिलिटी में मिला था। अब ग्रेटर देन 0.5 वाले को वन ले लो, लेस देन वाले को जीरो ले लो। ठीक है, अब ये करने के बाद नाउ यू हैव योर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप, टेस्टिंग के वक्त में क्या एक्यूरेसी मिल रही है वो हमें देखना है। सो टेस्टिंग के वक्त पे क्या एक्यूरेसी मिल रहा है? सी। उसके लिए फिर से कुछ लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम साइकिट लर्न डॉट मैट्रिक इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो हाँ? जरूरी नहीं है एक्यूरेसी लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। एक्यूरेसी इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर, ये वर्ड है, कीवर्ड है एक्यूरेसी स्कोर। किसके बीच में एक्यूरेसी निकालना है? किन दो चीजों के बीच में एक्यूरेसी निकालते हैं हम लोग? हम लोग हमेशा एक्यूरेसी निकालते हैं ये वाई टेस्ट के बीच में। थोड़ा सा ये बड़ा लेने दो एंड लेट मी टेक इट एज ब्लू। वाई टेस्ट के बीच में लेते हैं और वाई प्रिडिक्टेड के बीच में लेते हैं। एक्यूरेसी इन दोनों के बीच में निकाला है ना, वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्टेड के बीच में। इसको बोलते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी। हाँ, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड के बीच में।
तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई टेस्ट एंड वाई प्रिडिक्टेड। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक्यूरेसी निकालो। तो जब एक्यूरेसी निकालने गए, वो सिट्री मतलब आज के ज़माने में क्या हो रहा है वो ध्यान से सुनना। मैं अपने कोड्स नहीं डालता इन सब चीज़ों के ऊपर। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, जब भी आपका रिक्रूटमेंट होता है तो बच्चे क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। बच्चे सोचते हैं कि मैंने अगर 10 इंटर्नशिप की, 12 जगहों पे ट्रेनिंग की या ये किया वो किया तो मुझे जॉब मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आज के ज़माने में बहुत लोग ना इंटर्नशिप के नाम पे कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। इंटर्नशिप से कुछ नहीं होने वाला है। इंटर्नशिप देख के आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में इंटर्नशिप के क्वेश्चंस नहीं होते, इंटरव्यू में कोड्स पूछे जाते हैं। अगर AIML का इंटरव्यू है तो ये सब पूछा जाएगा कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी कितना होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम हो रही है, टेस्टिंग एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है, तो टेस्टिंग एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना है, ऐसा क्यों हो रहा है एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, गुड फिट, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये सब क्या होता है, ये सब सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो बच्चे क्या करते हैं आज के डेट में, जो भी प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं ना, वो कैगल पे अपना एक प्रोफाइल बनाएंगे। कैगल पे अपना प्रोफाइल बनाने के बाद अपने जो कोड्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं, वो कैगल के ऊपर डाल देंगे। तो एक कैगल वेबसाइट है और दूसरा वेबसाइट है गिटहब। गिटहब नाम का वेबसाइट है। ठीक है, सो दिस इज गिटहब। तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कोड वगैरह सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे उन लोगों की जो है ना वो आईडी वगैरह होगी। जैसे ये कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे नीतीश यादव, इसने 3 साल पहले डाला है। देखो कितने व्यूज हैं इसको, 13,395 व्यूज है इसके। तो यूट्यूब के व्यूज भूल जाओ। आपको जो भी जॉब मिलेगा इसके अंदर, जब आप अपने कैगल का लिंक डालोगे, आपका प्रोफाइल का लिंक डालोगे, आपका जब एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर आपको देखेगा, आपके कोड्स को देखेगा कि इस बच्चे ने लिखे हुए कोड्स हैं, तो वो आपको जल्दी ऑफर लेटर देगा। और आज के डेट में ना लिंक्डइन से ही सब चीज़ें अप्रोच होती हैं। और आपका इंटरव्यू लेने से पहले वो आपका कोड देख सकता है कि आपने किस तरीके के कोड किए हैं, आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं। ईडीए हमारा बाकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, उसमें चार्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये क्या है ये भी हमें देखना बाकी है अभी। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स देखना बाकी है। कुछ कुछ चीज़ें हमने की हैं और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इसमें। कर्नल इनिशियलाइजर, फिर ड्रॉप आउट, बैच नॉर्मलाइजेशन जो इसने यूज़ किया है वो सब हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद में एंड में ये ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का वैलिडेशन, XYZ चीज़ें, ये सब क्या है ये सब भी देखना बाकी है। तो इसको कितना मिल रहा है, इसका 86.86 के ऊपर जा रहा है इसका। देखो यहाँ पे ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 0.86 के ऊपर जा रहा है। ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी, तो वैलिडेशन के बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इसका 0.86 जा रहा है। इसने देखो क्या क्या यूज किया है एल्गोरिदम में। तो इसने क्या किया, पहले देखो इसने क्या किया है, वेयर इज माय पेन, मैंने पेन कहीं तो रख दिया, ठीक है जाने दो। सी ओवर हियर, यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, उसने पहले ना इनपुट में देखो क्या यूज किया है, 10 न्यूरॉन यूज किए हैं। फिर कुछ कर्नल इनिशियलाइजर नॉर्मल एक्टिवेशन रेलू यूज किया है उसने। फिर वो कुछ तो यूज कर रहा है, ड्रॉप आउट इज इक्वल टू 0.1, ये हमें देखना बाकी है। बैच नॉर्मलाइजेशन देखना बाकी है। ठीक है, फिर से रेलू ही यूज किया है उसने एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, और बार बार वो कुछ बैच नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ तो यूज कर रहा है। हो सकता है इन सब चीजों को यूज करने की वजह से उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई हो। ठीक है, यहाँ पे इपॉक उसने भी 100 ही यूज किया हुआ है। ठीक है, ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया हुआ है, XYZ चीजें। एंड में एक्टिवेशन फंक्शन उसने सिग्मोइड यूज किया हुआ है। उसके बाद वही किया है, ट्रेनिंग इसने मॉडल को फिट किया है, ट्रेनिंग कर दिया है। इसने टेस्टिंग नहीं किया है मुझे लग रहा है, ही हैज नॉट डन टेस्टिंग, ही हैज ओनली डन ट्रेनिंग। इसके बाद उसने टेस्टिंग नहीं की हुई है। किया है क्या टेस्टिंग, किया है उसने। यहाँ पे एक्यूरेसी देखो इसने निकाला है यहाँ पे,
मॉडल डॉट इवेलुएट, तो इसने एक्यूरेसी यहाँ से इस तरीके से निकाला है, तो उसको बाद में भी जो एक्यूरेसी मिल रही थी वो 0.86 के आसपास मिल रहा था। देखो एंड में उसने किया है एक्स टेस्ट, इसने क्या किया है एक्स टेस्ट, ये थोड़ा ठीक से मुझे देखना पड़ेगा इसने एक्स टेस्ट क्या यूज किया है। वाई, ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी, वाई प्रिडिक्ट नहीं निकाला है इसने, ठीक है। ये एक बार देखना पड़ेगा कि इस बंदे ने किया क्या है, एक्स टेस्ट क्या ये लिया है, वाई टेस्ट क्या लिया हुआ है, ऊपर जाके देखना पड़ेगा।